नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज खबरों के दम पर काफी सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं। एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा पॉजिटिविटी के साथ। तो स्टॉक का नाम है दोस्तों एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल करके इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी की बात करें तो आज इस स्टॉक का शेयर करीब आपको 16% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, कल मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था इस स्टॉक को, खबर के दम पर न्यूज बेस्ड एक्शन था, और मैंने आप सभी को इन्वेस्टमेंट के लिए भी इस स्टॉक को डिस्कस किया था काफी समय पहले। लेकिन वहां से लगातार गिरावट भी हो रही है, नो डाउट, बाजार के मूड माहौल के साथ। बट गिरावट में अगर आप नोटिस करें, वॉल्यूम्स कम है, डिलीवरी परसेंटेज हाई है, बस गिरता ही जा रहा था, शेयर गिरता ही जा रहा था। पेशेंस टेस्ट कर रहा था आप सभी का, लेकिन अगर किसी ने पेशेंस रखा तो आज उसे रिवॉर्ड मिल रहा है। अराउंड 16% की तेजी है इस स्टॉक में। रीजन बताना चाहूंगा, कल खबर आती है कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया और उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी 1330 करोड़ की। जी हां दोस्तों, 1330 करोड़। इंटरेस्टिंग पार्ट यह था कि कल तक इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 1236 करोड़ का था, यानी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ऑर्डर बड़ा था, वो भी सिंगल ऑर्डर। इससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, कंपनी का टोटल क्वार्टरली सेल्स देखोगे आप तो वो 300 करोड़ के अप्रोक्स है। कंपनी की एनुअल सेल्स देखोगे तो 900 करोड़ के समथिंग है। दैट मींस ये ऑर्डर अपने आप में बहुत बड़ा था कंपनी के लिहाज से, इसीलिए आज शेयर के प्राइस में भी आपने काफी बढ़िया जंप देखा है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक। आज फिर से गिर गया है, 5% समथिंग नीचे है, फ्रेश लाइफ लो पे आ गया है। 150 रुपए की वैल्यू हुआ करती थी इस स्टॉक की, आज 31 रुपए पे धक्के खा रहा है। खरीदने वाले की मतलब कमी नहीं, बहुत कमी है, खरीदने वाला कोई है ही नहीं, बेचने वालों की कमी नहीं है। ट्रैप्ड पब्लिक है ज्यादातर इसमें फंसी हुई, वो बस यही कह रही है मेरा भाव वापस आ जाए कैसे भी करके। लेकिन परेशानी हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, जितनी आपने पेन, दिक्कत, परेशानी होती ना वो देख ली है। आपको डिसीजन लेना था जब आईपीओ आया था कि पैसा नहीं लगाना तो नहीं लगाना, लेकिन लोगों ने सुना नहीं उस समय। जब आईपीओ फ्लैट लिस्ट हुआ उसके बाद 20% का सर्किट लगाया, फिर 20% भागा, तो लोगों ने कहा अरे ये तो तंगड़ी स्टोरी है भाई, खरीद लो। और मैं आप सभी के साथ हर एक लेवल पे इसको लेकर अलर्ट करता रहा कि किस बेस पे पैसा लगा रहे हो। बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, विदाउट रीजन ऊपर जा रहा था ये। अब किसी ने सुना तो ठीक था, अब जाके ये सब गा के फायदा नहीं है। अब फायदा इसमें है कि क्या करें। तो देखो, अब बेचने में फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? आप ऑलरेडी 50% लॉस में बैठे होगे कम से कम। अब यहां से डाउनसाइड जो है वो है, खराब है पूरी तरीके से। 25 रुपए भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, लेकिन यहां से ऊपर आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 13,500 करोड़ के समथिंग का टोटल मार्केट कैप रह गया है इस कंपनी का, और कंपनी मार्केट में ऑपरेट कर रही है, काम कर रही है। तो मेरे को लगता है अभी ये काफी रीजनेबल हो गई है। बट प्रॉफिट अभी भी नहीं है, टेक्निकल्स बहुत खराब है, सेलर्स लगातार बने हुए हैं, इसलिए फ्रेश नहीं लेंगे, लेकिन बेचेंगे नहीं। फ्रेश भी लेंगे बट एक बार टेक्निकली जब कहीं ना कहीं स्टेबल होगा तब फ्रेश के लिए सोचेंगे, अभी तो नहीं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए ओला इलेक्ट्रिक पे अपडेट है। बेचने के लिए अब मैं नहीं कहूंगा। अगला स्टॉक है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। अब मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था आज के सेशन में डिटेल में। 4.5% ऊपर है। ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हो रहे हैं भाई साहब, ऑलरेडी लिस्टिंग के बाद लगातार एक्शन में दिखाए, तेजी में दिखाए। अभी भी अगर आप देखें तो बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन दोनों ही बुलिश हैं, और दोनों का टारगेट सेम है 475 रुपए का। मानना यह है कि एक तो कमर्शियल व्हीकल में डिमांड आ रही है बड़े लंबे समय बाद, 3 साल के स्लो डाउन के बाद अब डिमांड आ रही है। कंपनी के वैल्यूएशन रीजनेबल है अकॉर्डिंग टू पीयर्स, और वैल्यूएशन भी रेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पसंद आता हुआ दिख रहा है टाटा मोटर का कमर्शियल व्हीकल वाला स्टॉक। अगला स्टॉक है दोस्तों इंडिगो। बहुत ज्यादा खबरों के बीच में रहने के बाद, गिरने के बाद फाइनली आज वापस से तेजी आई है, 3% की बढ़िया तेजी है। खबर यह है कि कंपनी के सीईओ ने कहा है कि जो टफेस्ट टाइम था वो खत्म हो गया है, अब चीजें नॉर्मल हो रही हैं और अच्छी हो रही हैं, निश्चिंत रहो। इतना ही काफी था मार्केट के लिए, और बाजार में शेयर ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस क्वार्टर में जो फाइनेंशियल इंपैक्ट आएगा वो भाई साहब दिक्कत देगा, एक झटका और मिल सकता है, फिर चीजें मुझे लगता है ठीक हो सकती हैं। तो ये आपके लिए डिटेल्स थी। बाकी इस कंपनी के सीईओ ने ये भी कहा कि 2200 डेली फ्लाइट्स अब उड़ने लगी हैं भाई साहब, 2200। ये घटकर केवल 500 रह गई थी जब प्रॉब्लम आई थी, अभी 2200 हो गई हैं दोस्तों। तो वो 2-4-5 दिन का जो इफेक्ट था वो खत्म हो गया है, टफ टाइम खत्म, अब नॉर्मल हो गई हैं चीजें। ये इंडिगो के सीईओ खुद कहते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद आज के सेशन में आपको बढ़िया तेजी आते हुए दिख रही है स्टॉक में। अगला स्टॉक नहीं, पूरा क्षेत्र है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं। पूरे एएमसी स्टॉक्स में बढ़िया तेजी है और बढ़िया वॉल्यूम्स हैं, चाहे एचडीएफसी एएमसी हो, यूटीआई एएमसी हो, निपॉन
एएमसी हो, आदित्य बिरला एएमसी हो, सब में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में आप सभी को। रीजन है सेबी के नए नियम। कंसल्टेशन पेपर ये बता रहा था अक्टूबर में कि ज्यादा दिक्कत आएगी टोटल एक्सपेंस रेशियो में, लेकिन उतनी नहीं आई, जिसकी वजह से स्टॉक आज आपके लिए भाग रहे हैं। साथ ही साथ जो बेस एक्सपेंस रेशियो है उसमें से जो जीएसटी या कुछ और चार्जेस इन्हें पे करने पड़ते थे, अब वो पे नहीं करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से इन्हें बेनिफिट भी होगा। तो दोनों चीजें इक्वल करी गई हैं सेबी के द्वारा। तो मेरे हिसाब से ये कंपनीज के लिए पॉजिटिव था और इसीलिए स्टॉक आज आपके लिए भाग रहे हैं। ऊपर से जो सरदर्दी थी वो भी खत्म हो गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी में ला रहा हूं मैं, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें कुछ भी नहीं हुआ है आज, ना कोई न्यूज है, ना शेयर ऊपर है, ना नीचे है, ना कुछ, लेकिन वॉल्यूम्स 4 गुना ट्रेड हो गए हैं। ये इंटरेस्टिंग है। लगभग 38 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं और एवरेज वॉल्यूम इसका 7-8 लाख शेयर्स का है बीते कुछ दिनों का। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पक रहा है। इसमें वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं आज बिना बात के। हो सकता है एट द एंड या फिर कल आपको कुछ मूवमेंट दिखे ऊपर या नीचे, एक तरफ की वॉल्यूम्स आते हुए दिख रहे हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।